श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि मार्च के महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करती है। हर माह भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजा करते हैं। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी कि सूर्यास्त का समय और रात्रि का प्रथम पहर। चूंकि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इस प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त से कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवता भी इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित रहते हैं। तो ये समय बहुत ही शुभ समय होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस व्रत को करने से आरोग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है और सारे बुरे पाप कटने लगते हैं। तो आइए बात करते हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मार्च दिन बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि 1:03 से और इस त्रयोदशी तिथि का समापन 27 मार्च दिन बृहस्पतिवार की रात्रि 11:03 पर हो रही है। ऐसे में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत 27 मार्च दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन पूजा का समय 27 मार्च दिन बृहस्पतिवार की शाम 6:12 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस दिन कई और शुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से लेकर अभिजीत मुहूर्त 11:39 से लेकर 12:28 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:11 से लेकर 6:34 तक रहेगा। निशिता काल का मुहूर्त रात्रि 11:40 से लेकर 12:26 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त पर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत का मतलब होता है संध्या काल का समय। तो संध्या काल का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, शाम 6:12 से लेकर 8:32 के बीच में आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। चाहे तो घर पे पूजा करें, नहीं तो आप किसी मंदिर में भी जाकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत होता है, साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है और सत्य मार्ग पर अग्रसर रहने की भी क्षमता मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इसका पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 2 गायों के दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस सभी कारणों से प्रदोष व्रत को शुभ, पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में प्रदोष व्रत एक डोरी के समान है, जो लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ कर रखता है। इसलिए आप प्रदोष व्रत अवश्य करें और प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। मेरी यही कामना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।